हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ सब कुछ बहुत बिंदास चल रहा होगा। देख ही रहे हो कहाँ बैठी हूँ भाई, पुलिस स्टेशन में अपना जो आईओ रूम है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी कि मेरा खुद का रूम, उसमें बैठी हुई हूँ। बट टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल। ऑन ड्यूटी थी बट क्योंकि प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि आज आपको प्रोवाइड कराऊंगी मतलब शाम से पहले, या तो पूरा रेडियो ऑपरेटर के वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं स्ट्रैटेजी को लेके कि क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी अभी के टाइम पे होनी चाहिए। फेस पे थकान भी झलक ही रही होगी तो फिर भी सोचा कि कराते हैं बच्चों के लिए भाई। पीछे से पुलिस के सायरन भी शायद से आपको सुनाई दे सकते हैं, तो ये ना सोचें कि कहाँ है मैडम, पुलिस स्टेशन है भाई। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो घबराना नहीं है। ये जो कम दिन है ना, ये 40 डेज आपके पास में है, ये होप लूज़ करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इंसान ना अपना रास्ता खुद बना ही लेता है। मुझे लग रहा था कि आज मैं अपनी बात पे झूठी साबित होने वाली हूँ। फिर भी मुझे टाइम मिल गया इधर थोड़ा सा कि मैं आपको एक वीडियो तो एटलीस्ट प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, तो देखो हर सेक्शन के रिगार्डिंग हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको डिटेल बताने की कोशिश करूँगी कौन सा सब्जेक्ट आपको कहाँ से पढ़ना है। फिर भी कोई क्वेरी वगैरह अगर आप लोगों के माइंड में रह जाती है, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है। पहले ही बोल देना चाहती हूँ, टेलीग्राम चैनल जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहने वाला है, आने वाले टाइम में भी और अभी के टाइम पे भी। तो वन बाय वन हर सेक्शन के रिगार्डिंग हम बात कर लेंगे। हेड ऑपरेटर हो गया, चाहे आपका वर्कशॉप स्टाफ हो गया, चाहे आपका असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर हो गया, सबके लिए हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सेपरेट वीडियो एक इस चीज़ के रिगार्डिंग कि किसमें कितनी क्या चीज़ पूछी जाती है, किसमें किस चीज़ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, वो मैं पहले ही आपको टेलीग्राम अपने जो यूट्यूब चैनल है उसको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। तो अभी आज बात करने वाले हैं हम स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग कि क्या स्ट्रैटेजी हमारी इन दिनों होनी चाहिए सो दैट हम उसको फॉलो करके अपना जो सिलेक्शन है वो ले पाएँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज को इन 40 दिनों में फॉलो नहीं करना। अगर अभी तक कोई मॉक नहीं दिया है ना, तो मॉक एक डेली बेसिस पर एक मॉक दो। अब बहुत से बच्चे कहेंगे मैं पता ही नहीं कहाँ कैसे मॉक देते हैं, तो स्टार्ट करोगे तभी पता चलेगा। फिर कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैम अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मॉक कैसे दें। जितना सिलेबस हो चुका है उसी के साथ अपना मॉक दो। ऐसे मत सोचो कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तभी हम मॉक देंगे। नो, अभी का टाइम मॉक देने का है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मॉक से आपको डायरेक्टली मिलेंगे। मॉक कौन से देने हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड देने हैं। जो लोग अपना देख लेना। अब असिस्टेंट ऑपरेटर वाले बच्चे जो हैं और वर्कशॉप स्टाफ वाले जो बच्चे हैं, कांस्टेबल वाले अपने मॉक दे दो, जेल वार्डन वाले मॉक दे दो, और जो हेड ऑपरेटर वाले हैं, जो सब इंस्पेक्टर के मॉक हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड, वो सबको लगा डालो भाई। यही आप लोगों का काम होने वाला है। सबसे मेन काम ये है, पर डे कुछ हो ना हो एक मॉक दो, उसको एनालाइज करो। बाकी जो फिर टाइम बच जाता है ना, उसमें फिर हम और चीज़ें देखने वाले हैं। फिर 4 सेक्शन आप लोगों के हो गए, हिंदी हो गई, आपकी जीके हो गई, मैथ्स आपका हो गया, और आपकी रीजनिंग हो गई। अब कहेंगे मैम साइंस तो भूल गए। नहीं, साइंस जीके में इंक्लूडेड है। मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो आपके जो हल्का सा अलग वाला सेक्शन है उसको नहीं देने वाली हूँ, बिकॉज मुझे यूपी गवर्नमेंट की असलियत पता है कि किस तरीके से पेपर आएगा, क्या आएगा। यूपीएसआई में मूल विधि एक अलग से चीज़ होती है भाई। मूल विधि को कितनी इंपॉर्टेंस वो लोग देते हैं ना, वो आपको नहीं पता, मुझे पता है। जबकि बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ मूल विधि ही पढ़ते रहेंगे। मूल विधि के चक्कर में बाकी सारा पोर्शन भी अच्छे से नहीं हो पाता। सिलेक्शन मूल विधि नहीं दिलाती है भाई, ठीक है, सिलेक्शन दिलाते हैं बाकी के सारे पोर्शन। तो सिलेक्शन लेना है ना, टॉप करने की बात है अगर, तो फिर अलग की चीज़ है। फिर सब कुछ कंप्लीट होगा, जाके अपना फिजिक्स वगैरह देख लो। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या बताने वाली हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि आपको बोल दूँगी साइंस नहीं पढ़नी है, नो साइंस नहीं पढ़ना, बाकी सारा ही पढ़ना है। साइंस भी आपको पढ़नी है, बट किस तरीके से क्या चीज़ रहने वाली है उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस टाइम पे मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो नहीं करेंगे, एक सोर्स फॉलो करेंगे हर सब्जेक्ट के लिए। उसको मल्टीपल टाइम, अगर टाइम बचता है तो मल्टीपल टाइम। सबसे पहला लिख लेना जो चीज़ें बोल रही हूँ। मॉक डेली देना है और डेली उसका फिर उसको एनालाइज करना है प्रॉपरली, एकदम अच्छे तरीके से। ये हो गया पहला काम। पहला काम करने के बाद में फिर वन बाय वन, जिन्होंने मैथ्स का सिलेबस अभी तक कहीं से नहीं पढ़ा है, अब यहाँ कैसे बताऊँगी कहाँ से करना है। मैथ्स का सिलेबस जो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं ना, थोड़ी सी पहले कहीं से भी बेसिक्स वगैरह किए हैं और आपके पास में राखी शर्मा सर की क्लास नोट्स वाली बुक है, जल्दी से जाके वहाँ से उसको वन बाय वन एक एक चैप्टर करके कंप्लीट कर दो। जिनका ये है कि अभी कहीं से बेसिक्स ही नहीं पढ़े हैं, मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, और मतलब थोड़ा थोड़ा करके ऐसे देखा हुआ है बट अच्छे से नहीं आती चीज़ें, तो यूट्यूब से ऑब्वियसली, यूट्यूब ना, मैं तो नहीं बोलूँगी आपको कि जाके कोई मतलब जो पेड कोर्सेज है वो परचेज कर लो। नो, ये टाइम उन सब चीज़ों का नहीं है। तो यूट्यूब की हेल्प से पढ़ लो। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे लिंक वगैरह आपको दे दूँगी कहाँ से चैप्टर आपको करने हैं।
ये हो गया मैथ्स का। उसके बाद में हिंदी। हिंदी अगर यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो वही यूट्यूब से देख लो, अदरवाइज इंड्यूसेंट होगी किसी के पास जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, दोनों बेस्ट बुक है, यूपीएसआई तक किसी और चीज़ की नीड नहीं है, ठीक है। तो उनमें से जाके पढ़ लो। एक दो सेक्शन इसको लगे हिंदी में कि भाई मुझे जो साहित्य है, हिंदी साहित्य समझ नहीं आ रहा, कुछ क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, नहीं याद करने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी, तो यूट्यूब की हेल्प ले लो आप लोग। नवीन सर ने काफ़ी अच्छी हिंदी अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स के लिए कराई हुई है, किसी भी एक एग्जाम की प्लेलिस्ट फॉलो कर लो, आपकी हिंदी का काम बन जाने वाला है, हिंदी यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपकी बात करते हैं जीके रीजनिंग सेक्शन के रिगार्डिंग। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस पर्टिकुलर एग्जाम में, तीनों ही जो एग्जाम है इनमें प्ले करने वाली है, बिकॉज रीजनिंग अपना जो 100 नंबर की रहेगी वो रहेगी ही रहेगी, मैथ्स में भी आपकी रीजनिंग आएगी। अभी बोल रही हूँ, एग्जाम जब देके आओगे तो कमेंट सेक्शन में तब लिख देना कि मैम आपने सही बोला था या गलत बोला था। हर एग्जाम की कहानी है यूपी के अगर जिसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों आ रहे हैं तो रीजनिंग पूछेंगे, फिर मैथ्स में भी रीजनिंग आती है। रीजनिंग को बहुत अच्छे से थोरोली कंप्लीट कर लेना है, एक बार हर चैप्टर पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद मॉक दोगे ना जैसे, तो मॉक से ही रीजनिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। जो जेल वार्डन वाले मॉक देंगे और यूपी कांस्टेबल की मॉक देंगे, अगर उनके वो वाले मॉक कंप्लीट हो जाते हैं ना, जल्दी से अपनी यूपीएसआई वाले मॉक पे कूद पड़ो। ये मैं सोच रही है एसआई वाले मॉक के हम कैसे करेंगे, सब सेम है, कर जाओ। थोड़े वैसे वाले क्वेश्चन जो ट्रिगो वगैरह के हैं वो छोड़ सकते हो, ट्रिगो ज्योमेट्री छोड़ दो, बाकी सारा करो, ठीक है। और अपना मैथ्स का ये हो गया। अब आ जाती है जीके की बात। स्टैटिक जीके पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो अभी के टाइम पे, और करंट के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट पूरी दे दूंगी, मंथली अपना मंथली निपटा लेना, बहुत ज़्यादा ऐसे 2-3 साल पुराने पे नहीं भागना है, तो मंथली कंपाइलेशन अपनी कर लेंगे, वीडियो के थ्रू बता दूंगी, मतलब वीडियो की लिंक आपको दे दूंगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और जो एक बार पढ़ लो अपनी जीके, किसी बुक से पढ़ोगे ना, जो बुक आपने अभी तक कहीं किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ी है उसको ही फिर से पढ़ो। मैं नहीं कहूँगी कि हर चीज़ यूट्यूब से करो भाई, हर चीज़ यूट्यूब से नहीं होती है, ठीक है। यूट्यूब से लिमिटेड ही आप पढ़ सकते हो, और कब पढ़ सकते हो कि बहुत टाइम आप लोगों के पास में है, अभी एग्जाम होने में 3 से 4 महीने बाकी हैं, 5 से 6 महीने बाकी हैं, 40 दिन है। जितना खुद से देखोगे ना चीज़ों को, यूट्यूब की हेल्प लेनी है, मैं नहीं कहती यूट्यूब की हेल्प नहीं लेनी, उन चीज़ों में लेनी है जिन पे खुद से बात नहीं बन पाएगी, लाइक खुद से कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, नहीं हो रही, तो फिर वहाँ पे यूट्यूब की हेल्प लो। तो जीके में याद करने वाली चीज़ें होंगी, स्टैटिक जीके पढ़ोगे या फिर कुछ ऐसे पोर्शन जो आपको याद करने होंगे, ट्रिक्स की हेल्प लो, तब यूट्यूब की हेल्प लो। नवीन सर ने कुछ पोर्शंस अपनी जीके के, स्टैटिक जीके के इतने अच्छे करा रखे हैं, उनकी हेल्प लो, तो वो चीज़ें आपको वहाँ से उस तरीके से करनी है। फिर आ जाती है आपकी साइंस की बात। साइंस के रिगार्डिंग भी आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूँगी, तीनों को ही डेडिकेटेडली तीनों को टारगेट बना के ही वो प्लेलिस्ट डिज़ाइंड है। मेरा कोई पर्सनल किसी से ऐसे टाइप नहीं है कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ भाई किसी का, इतनी चीज़ सबसे पहले क्लियर रखें। आप लोगों के लिए चूज़ करनी पड़ती है चीज़ें, 2-3 जगह देखिए कि कहाँ से बेटर है, कहाँ से बेस्ट है, बच्चों के लिए क्या उन्हें बेस्ट चीज़ें हो सकती है, वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कराती हूँ, ठीक है। मेरा किसी से कोई पर्सनल टाइप नहीं है कि मैं किसी का प्रमोशन कर रही हूँ, नो, इस तरीके की चीज़ें अपने माइंड में कभी नहीं लेके आनी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो पहले आपको बता दिया जाएगा। फिर मतलब सारी सेक्शंस को कवर अप करने की मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में कोशिश की है, और शॉर्ट भी बनाई है, इसे बहुत लॉन्ग भी नहीं बनाई है। आप लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप बहुत टाइम अपना इन चीज़ों के ऊपर वेस्ट करें, और पहले लिख लेंगे। सबसे पहले अपने सोर्सेज ऐसे कर लेंगे सिक्योर कि हाँ ठीक है, मुझे ये सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ना है, इतने दिन में पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, खुद मैनेज कर मैं मानती हूँ। देखो 30 से 40 दिन है, एकदम से एग्जाम डेट आई है, थोड़ा मेंटल प्रेशर भी होगा कि लाइक किस तरीके से करें। कई बार तो ऐसे होता है 2-3 घंटे से मेंटल प्रेशर में निकलने पड़ी ही नहीं। ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, लाइब्रेरी में जाने के बाद कई बार ऐसे हो जाता था कि लाइक एग्जाम डेट आई, एकदम से नहीं बन पा रहा है, ठीक है। लेकिन उसको बनाओ, अपना डेली का टारगेट बनाओ, रात को टारगेट बनाओ, पूरा दिन फिर अगला दिन उसको फॉलो करने में लगा दो। मैं यही वही आपको बोलूँगी कि एक दिन पहले अपना टारगेट बना के सो, बिकॉज अगला दिन फिर उस चीज़ में वेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो यही कोशिश करेंगे। अगर अभी भी आपको लगता हो कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया कि मैथ्स कहाँ से पढ़ना है, ये चीज़ कहाँ से पढ़नी है, कमेंट सेक्शन में फिर से या किस तरीके से पढ़नी है तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। और बाकी अगर बहुत ज़्यादा डिमांड आपकी ऐसे रहेगी कि मैम डेली बेसिस पर मतलब स्टडी प्लान हमें दे दो, तो अपने इस बिजी स्केड्यूल से और थोड़ा बहुत कम सो के, ठीक है। मेरी नींद ही जा रही है अब, आप लोगों को जो जा रही है ना कि नींद कॉम्प्रोमाइज़ करके ही आप लोगों का करना है मुझे, बट मज़ा आता है भाई, बहुत खुशी होती है जब आप डेडिकेटेडली सारी चीज़ों को फॉलो करते हो ना, बहुत मतलब दुगनी एनर्जी मुझ में आ जाती है कि लाइक हाँ बच्चे फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को, तो मैं करती हूँ, चलो कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को। तो आप लोग अगर होंगे कि डेडिकेटेडली बोलेंगे कि मैम थोड़ा नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी होने चाहिए भाई, जिनके लिए लगे कि हाँ चलो, अगर डेडिकेटली फॉलो करने वाले कम भी होंगे तभी भी मैं सोचूंगी। अगर खुद से बना सकते हो ना स्टडी प्लान, तो खुद का बनाया हुआ लाजवाब होता है,
उससे अच्छा कुछ नहीं है। बट जैसे कम ही दिन है, आपको लगे कि मैं बना के दूँ आपको, तो मैं पोल एक डाल दूँगी चैनल पे, वहाँ पे अपने कमेंट वगैरह दो और आप बताओ कमेंट सेक्शन में भी। बाकी अगर खुद से कर सकती हो तो वेल एंड गुड, ठीक है, खुद से करो, बस करना है किसी भी हाल में। किसी भी सेक्शन के रिगार्डिंग अगर इशू आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, हर मतलब जिस भी तरीके से पॉसिबल हो पाएगा ना। वर्दी लेनी है तो लेनी है, एग्ज़ाम क्रैक करना है तो करना है, बस ये होना चाहिए, उसके लिए जो भी चीज़ बेस्ट होगी ना वो हम करेंगे। ये मोटो आप लोगों का होना चाहिए। मेरी साइड से जो भी हेल्प आपके लिए बन पड़ेगी वो मैं करूँगी, ठीक है। और कोई भी क्वेरी वगैरह अगर हो तो पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।